अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और किंगडम्स। आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी ईजली, सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, उनको ग्रुप्स में रखा ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, और इस क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है टैज्म यानी ग्रुप, नॉमी मीन्स नेमिंग। ठीक है। द मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांच आर टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दे कैन बी स्टडीड ईजिली। जो मकसद है, इसका एम है क्लासिफिकेशन का, जो गोल है वो ये है कि सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ का पता चले कि कौन से ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से कितना चेंज है या कितना सिमिलर है। टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो एंसेस्टर्स थे उनमें क्या रिलेशन था, वो आपस में कितना मिलते जुलते थे, और आगे चल के जो अब ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कितनी चेंजेस आ गई है। यानी पहले वाले एंसेस्टर्स जो थे वो आपस में सिमिलर थे, तो अब वाले जो हैं वो सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं। इसका मतलब ये है। तो ये दो गोल्स हैं क्लासिफिकेशन के। अब है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। द सिस्टम दैट वी स्टिल यूज टुडे फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज़ मैनी फाउंडर्स। जो सिस्टम आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम प्लांट्स और एनिमल्स को साइंटिफिक नेम देते हैं, इस सिस्टम के फाउंडर बहुत ज़्यादा है। फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर्स एरिस्टोटल टू द स्वीडिश फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस। ये एक स्वीडिश फिजिशियन और बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने भी ये जो है सिस्टम दिया साइंटिफिक नेम्स देने का, और एरिस्टोटल ने भी दिया। बीच में भी काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन मशहूर ये दो नाम हैं। टैक्सोनॉमीज़ फर्स्ट फादर वाज द फिलोसोफर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, समटाइम्स कॉल्ड फादर ऑफ साइंस। एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस भी समटाइम्स कहा जाता है और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इट वाज एरिस्टोटल हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टू की concepts of taxonomy as we practice it today: classification of organisms by type and binomial definition। तो ये एरिस्टोटल थे जिन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट्स टैक्सोनॉमी को दिए, जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला तो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है। बाय टाइप, इसका मतलब है दो नाम देना। बाय यानी टू, नोमियल यानी नेम्स। बायनोमियल डेफिनेशन यानी किसी ऑर्गेनिज्म को दो नाम देना। जैसे होमो सेपियंस, इंसानों को, एनिमल्स को कहा जाता है होमो सेपियंस। तो पहला नाम जो है वो जेनस का होता है, दूसरा स्पीशीज़ के हिसाब से दिया जाता है। तो बायनोमियल डेफिनेशन भी एरिस्टोटल ने कहा था कि आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑल द काइंड्स ऑफ एनिमल्स। In his book on animals, Historia Animalium in Latin, he grouped the type of creatures according to their similarities: animals with blood and animals without blood, animals that live on water and animals that live on the land। एरिस्टोटल ही वो बंदे थे जिन्होंने पहली क्लासिफिकेशन की एनिमल्स की, और कहा कि ये ग्रुप है एनिमल्स का जो कि जिनमें ब्लड है, और ये ग्रुप है जिसमें ब्लड नहीं है। विदाउट ब्लड भी एनिमल्स होते हैं, जैसे जेली फिश है, उसमें कोई ब्लड नहीं है। फ्लैट वॉर्म्स जो हमारे पास होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स में भी ब्लड नहीं होता। तो विद ब्लड और विदाउट ब्लड वाला एक ग्रुप इन्होंने बनाया था। या फिर एनिमल दैट लिव इन वाटर या एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने सबसे पहले की थी, इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल को कहा जाता है। ये हैं एरिस्टोटल, और ये हैं अबू उस्मान उमर अल जाहिज़। इनका क्या काम था? अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ वाज द फर्स्ट एमिनेंट अरब जूलॉजिस्ट of the Muslim world. He used
to slaughter animals for studying the internal organs of their bodies. He also opened the abdomen of pregnant animals to find out the number of embryos and the location of each one of them in the body. ये जो आपके अबू उस्मान उमर अल जहेज़ थे, ये जानवरों को ज़िबा करते थे ताकि उनको उनके इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ सके, उनकी बॉडीज़ को पढ़ सके, और प्रेग्नेंट एनिमल्स को भी ज़िबा करता था, उनको ओपन करता था ताकि देख सके कि उसके अंदर कितने एम्ब्रियोज़ हैं और उसकी लोकेशन क्या है. हिज इंसाइक्लोपीडिया वर्क इन 7 बिग वॉल्यूम्स. इतनी बड़ी किताब है जिसके 7 जिल्दें हैं. किताबुल हैवान यानी बुक ऑफ एनिमल्स इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑन जूलॉजी in which he has described in detail the kinds of animals, their behavior characteristics and their disease and treatment. इस किताब में इसने जानवरों के बारे में डिटेल से बताया है, उनकी काइंड्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बीमारियों और उसके इलाज तक भी बताया है इसने. अब है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. प्रीवियसली द ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. All the organisms possess cell wall were placed in plant kingdom and all the organisms do not possess cell wall were placed in animal kingdom. 2 किंगडम में सिर्फ 2 किंगडम्स हैं, एक एनिमल और एक प्लांट. ये याद रखें कि आज के दौर में कितने किंगडम्स हैं, टोटल 5 हैं. कितने? 5 हैं. तो ये शुरू के दौर की बात बताई जा रही है कि शुरू में 2 किंगडम्स थे, एक एनिमल एक प्लांट. जो ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वाल होती थी वो उनको रखा जाता था प्लांट्स के ग्रुप में, और जिसके पास सेल वाल नहीं होती थी उनको एनिमल्स के ग्रुप में रखा जाता था. अब सेल वाल क्या है? इट इज़ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सेल दैट गिव्स द सेल शेप एंड सपोर्ट. ठीक है, यानी ये सेल को सपोर्ट करने वाली जो लेयर होती है ये प्लांट्स में होती है. ठीक है, अब आ जाते हैं इधर. ये 2 किंगडम कौन से हैं? एनिमल और प्लांट्स. 3 किंगडम में क्या है? अर्नस्ट हैकल in 1866 introduced a new kingdom named as Protista to accommodate the organisms exhibiting characters either common to both plants and animals or unique to their own, such as Euglena. Bacteria were also placed under this kingdom. एक नया किंगडम मिला एनिमल और प्लांट्स के अलावा, उसका नाम रखा गया प्रोटिस्टा. ये अर्नस्ट हैकल ने 1866 में दिया कि भाई ये भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इनका भी एक ग्रुप होना चाहिए. और इसके अंदर शामिल किया गया ऐसी ऑर्गेनिजम्स जिसके पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की सलाहियतें हों. ठीक है, कुछ खूबियाँ प्लांट्स वाली हों, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स वाले हों. जैसे कि यूग्लेना है, बैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी को में रखा गया उस वक्त. ठीक है, यूग्लेना आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट लाइक बोथ एनिमल एंड प्लांट. यूग्लेना जो है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों की तरह एक्ट करता है. तो प्रोटिस्टा वो ग्रुप है, वो किंगडम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो कि या तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मौजूद हों या फिर प्लांट्स या एनिमल्स दोनों में से एक जितना वो एक्ट करे उन जैसों में. ठीक है, तो यूग्लेना बैक्टीरिया भी इसी किंगडम में रखा गया. अच्छा, यहाँ कुछ लिखा गया है कि 1937 एडवर्ड चैटन clarified the concept of prokaryotic and eukaryotic to describe the cellular characteristics of organisms. इसने क्या किया 1937 में ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल है उसके बारे में बताया कि कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल्ड भी होते हैं. ठीक है, in 1930s इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी revealed 2 distinct patterns among सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लोअर प्रोटिस्ट बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया, हायर प्रोटिस्ट सच एज फंजाई अल्जाई एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अल्जाई. यानी ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इसके भी टाइप्स हैं. तो एक में बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया आ जाता है, दूसरे में आ जाते हैं फंजाई अल्जाई. ठीक है, खैर ये हमने जो पढ़ लिए 2 किंगडम में प्लांट्स और एनिमल्स. 3rd किंगडम हमारा प्रोटिस्टा. चौथा जो किंगडम है वो है आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, कोपलैंड इन 1959 केम फॉरवर्ड विद द 4th किंगडम सिस्टम टू क्लासीफाई द लिविंग थिंग्स
ही डिज़ाइंड अ न्यू किंगडम नेम्ड एज मोनेरा। चौथा हमारा किंगडम आ गया मोनेरा। टू प्लेस ऑल द लोअर प्रोटिस्ट विच इंक्लूड प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड रिमेनिंग सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। ठीक है, फोर्थ किंगडम में मोनेरा को रखा गया, ये नाम मोनेरा दिया गया। इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो सिंगल सेल्ड हों और जिनके पास न्यूक्लियस ना हो। ये बात याद रखें, ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए मोनेरा में जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, यहाँ बताया गया है किंगडम मोनेरा में जो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्जाई को रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा में अल्जाई और फंजाई को रखा गया है, यानी ब्लू ग्रीन अल्जाई इसमें नहीं है, बाकी अल्जाई दूसरा है। अच्छा, इसको छोड़ें, अब इधर आ जाएं। अब है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट वाइटेकर in 1969 classified the organism into 5 kingdoms which clearly categorized fungi। अब फंजाई रह गया था, क्यों? क्योंकि इसमें आ गया एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें आ गए आपके प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बताए जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की खुसूसियात मौजूद हों, जैसे यूग्लेना, बैक्टीरिया। और यहाँ पर फोर्थ किंगडम में हमारे पास आ गए मोनेरा। मोनेरा के अंदर ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आ गए जिसके पास कोई न्यूक्लियस ना हो। अब है फिफ्थ, जिसमें फंजाई आ गया। ठीक है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ये फंजाई है इसके अंदर। ये 5 किंगडम्स आपके पूरे हो गए। ये दोबारा 5 किंगडम्स बता रहा है, सबके अलग अलग। किंगडम मोनेरा से शुरू करा है, पहला किंगडम मोनेरा। अब यहाँ से आपने पहला किंगडम लेना है मोनेरा को, वो आपका एक सिस्टम उन्होंने बताया था, लेकिन 5 किंगडम में सबसे पहले क्या है? मोनेरा। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया कौन सा होता है? ब्लू ग्रीन कलर का होता है किंगडम मोनेरा में। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड हैं और विदाउट न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये फर्स्ट किंगडम आपका आ गया किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम है आपका प्रोटिस्टा। इसके बारे में बताया गया है कि इट इज़ द प्लेस फॉर ऑल द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट yeast, which some of them have the features of both plant and animals. Like most protists are aquatic, it includes protozoa and unicellular algae. तो किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके फीचर्स प्लांट और एनिमल्स दोनों के बहुत होते हैं। ठीक है, उसके बाद है किंगडम फंजाई। इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई, यानी ये सिंगल सेल्ड नहीं होते, ये मल्टी सेल्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक्लोफेरलिस और एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। दे हैव सेल वॉल मेड अप mainly chitin. They have a body called mycelium which is made up of thread-like structure called hyphae। अच्छा, फंजाई जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं और इनका जो है वो सेल है वो सेल वाल से बना हुआ होता है। ठीक है, और इनकी जो बॉडी है उसमें जो है वो तकरीबन धागे की तरह जो है वो इनकी बॉडी बनी हुई होती है। और ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। मशरूम भी आपका फंजाई है और म्यूकोर भी। उसके बाद आपका चौथा है किंगडम प्लांटे। It includes all the multicellular eukaryotic photosynthetic organisms. They have cell wall mainly made up of cellulose. It includes multicellular algae, rhaphoids, pteridophytes, gymnosperm and angiosperms। इसमें ये प्लांट्स आ जाते हैं ये सारे। ठीक है, और मल्टी सेलुलर होते हैं और सेल वाल इनके अंदर होती है और ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद है किंगडम एनिमलिया। ये सारे एनिमल्स हैं इसके अंदर। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विच आर ingestive heterotrophs without cell wall. It includes all vertebrates and invertebrates except protozoa।
अच्छा, यहाँ पर बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है कि ऑल एनिमल्स आर यूक्रियोटिक। यूक्रियोटिक, तो यूक्रियोटिक का मतलब क्या है? तो यूक्रियोटिक वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्ट है, तो जिनके पास न्यूक्लियस होगा, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, उनको यूक्रियोटिक कहा जाएगा। सही है। उसके बाद लिखा हुआ इंजेस्टिव। इंजेस्टिव कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय टेकिंग इन फूड एंड देन डाइजेस्टिंग इट इंटरनली, ठीक है। यानी आप फूड खाते हो और इंटरनली उसको डाइजेस्ट करते हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप इंजेस्टिव हो, ठीक है। उसके बाद है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को दैट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड मस्ट ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब आप सोचेंगे कि एनिमल्स तो अपना खाना खुद जो है वो बनाते हैं, लेकिन देखें एनिमल्स एक दूसरे को खाते भी तो हैं, खाना अपना जो है वो नहीं बनाते और दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करके वो अपना काम चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल दैट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, तो उनको वर्टिब्रेट कहा जाएगा। और जैसे कि आपका फिश है और एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद है आपका इनवर्टिब्रेट्स, जिसके पास बैकबोन ना हो उनको इनवर्टिब्रेट कहा जाएगा, जिनके पास बैकबोन हो वो वर्टिब्रेट कहा जाएगा उनको। जैसे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, जेलीफिश है, ठीक है।